हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 रीड करने वाले हैं। क्या फाइंड करना है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तीन क्वेश्चन है। मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या करना है? एलसीएम फाइंड। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू मतलब क्या निकाल लेते हैं 12 के फैक्टर 6 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे 15 के फैक्टर निकालो 3 इंटू 5 आप निकालेंगे। ऐसे 21 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएंगे? सबसे पहले ये किससे कट होगा? 3 इंटू 7। ठीक है, जैसे आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अब हम निकालने वाले हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन का फैक्टर मतलब अगर 3 नंबर का एलसीएम या एचसीएफ है तो एलसीएम निकालना है 3 नंबर का, तो मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। कोई भी नंबर जब तीनों में कॉमन होगा तो वो नंबर वन टाइम लिखा जाएगा एचसीएफ में। जैसे एलसीएम 2 है और कहीं यहाँ 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हाँ तो 1 3 ये तीनों लाइनों में क्या मिला मुझे? 1 3। तो मतलब क्या आया कॉमन? 1 3। और कुछ आ रहा है कॉमन? और कुछ 5 इधर तो उधर नहीं है, 7 इधर तो उधर नहीं, तो मतलब और कुछ कॉमन नहीं। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 3। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब ये तीनों में वन टाइम कॉमन होगा। 3 नंबर है, 2 नंबर तो दोनों में कॉमन हो, 4 नंबर तो चारों में कॉमन हो। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम वो होता है कि सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख दो। तो मतलब कॉमन क्या है? 3 तीनों में। अगर 3 नंबर है तो तीनों में। अगर तीनों में कॉमन 3 आएगा तो उसके बाद जितने भी नंबर बच रहे हैं उनको भी लिखना मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये रहती है कि अगर वो नंबर आपस में किसी भी 2 लाइनों में पेयर बना रहे हैं, 3 लाइनों में पेयर बना रहे हैं, तो उनको एक ही वन टाइम लिखना है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, अभी तो अलग अलग है, मतलब एक ही लाइन में तो मतलब अलग अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 2 यहाँ पर है और अगर ये 2 यहाँ पर होता तो मतलब इस 2 को इस 2 के साथ क्या बना देते? पेयर। क्या बने? 2 का बने, 3 का बने या 4 का बने, जितने भी नंबर हो। लेकिन फिलहाल तो यहाँ है नहीं, तो एक 2 यहाँ है और तो कहीं है नहीं, तो मतलब ये 2 आया। एक 2 यहाँ पर और तो कहीं है नहीं, तो एक 2 आया। एक 5 इधर है और तो कहीं है नहीं, तो एक 5 आया। एक 7 इधर है और तो कहीं है नहीं, तो एक 7 आया। समझ गए? इनका मल्टीप्लाई कर देना आप, आपका एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी टाइप से आपको क्वेश्चन का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है। कभी-कभी हो सकता है कि कुछ आपसे ऐसे पूछ ले, ये क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने कि मतलब कोई 2 नंबर दे दिए जैसे p इक्वल करके 5 की पावर 2, 6 की पावर 8 एंड 6 पे 2 की पावर 8, 3 की पावर 5। एक और एक 2 नंबर दे दिया कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 6, 3 की पावर 9। आपको आपसे पूछना है कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। मैंने आपको बताया कि एलसीएम क्या, जो दोनों में कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। तो पहले हम देखते हैं मुझे इसमें क्या नजर आ रहा है कि तो 5 की पावर 2 नंबर नजर आ रहा है, तो इसमें भी 5 की पावर 6 नंबर आ रहा है। सोचो तो 5 की पावर 2 इसमें है, 5 की पावर 6 इसमें है, मतलब 2 5 इसमें है और मल्टीप्लाई में, और 6 5 5 6 इसमें है, किसमें? मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो इसका मतलब 2 5 है और 5, इसका मतलब होगा 5 into 5, इसका मतलब होगा 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5, तो 6 की पावर है। तो मतलब 2 5 तो कॉमन आई आया है आपके, और ये 5 4 5 है, ये आपके क्या बचे? एक्स्ट्रा। तो मतलब ये भी कॉमन आएगी। तो मैंने देखा था जो पेयर बना रहे हैं वो भी, जो पेयर नहीं बना रहे हैं वो भी। ऐसे में जब 5 का देगा तो क्या आया? 5 की पावर 6। ऐसे सेम इधर 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 3 है, 3 2 तो कॉमन आने ही आने हैं, इसके बाद 5 2 ऐसे होंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे 5, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा? कॉमन आएंगे। तो कितना आएगा? 2 की पावर 8 हो गया। अब बात कर लेते हैं 3 की। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 9 है, तो मतलब 3 5 बार होंगे, 3 का 3 5 3 तो कॉमन होने ही होने हैं, लेकिन 4 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो वो भी कॉमन आ जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 की पावर 9। ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ क्यों जो कॉमन है? 5 की पावर 2 है या 5 की पावर 6 है, दोनों में 2 ही 5 कॉमन आएंगे, तो मतलब क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। अब 2 में देख लेते हैं, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 3 है, तो मतलब कितने 2 कॉमन आएंगे? केवल 3। ठीक है, 3 एंड
कितने 5 कॉमन आएंगे, 5 हो गए, 2 में कितने 3 कॉमन आएंगे, 3 ये 5 है, ये 3 ये 9 है, तो कितने 3 कॉमन आएंगे, ओनली 5। ये होगा हमारा एलसीएम एचसीएफ। इसमें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर जाना है नीचे कम है, फर्स्ट वाले नंबर में कम है सेकंड वाले में ज्यादा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस एलसीएम मतलब जो मोस्टली कॉमन हो, सबसे ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकले और जो बच गया वो भी निकले। एलसीएम मतलब जो केवल कॉमन ही कॉमन निकले, बस जो दोनों में हो, ठीक है। बस इसी टाइप से। लेकिन एक क्वेश्चन और अगर ऐसा आ जाए तो जैसे कोई दो नंबर हो गए, एक है p स्क्वायर q स्क्वायर और एक है pq q। अब मुझे इनका एलसीएम फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है, तो एक बार इनका और देख लेते हैं। एलसीएम मतलब जो दोनों में कॉमन हो और जो बचे हो, जो ना p स्क्वायर इसमें और p3 इसमें, तो मतलब p स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है ही, लेकिन एक p इसमें बच जाएगी, एक p और कॉमन आ जाएगी, तो टोटल कितने p हो गए 3, p3 कॉमन आ गई। अब q में देखो एक q स्क्वायर है एक q है, तो एक तो q कॉमन दोनों में है ही, लेकिन एक q यहां बच जाएगी, तो मतलब दो q कॉमन होंगे, तो कितने होंगे q स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ, सॉरी क्या हो गया एचसीएफ में तो एक p स्क्वायर है एक pq है, दो कितनी कॉमन p निकलेंगे, ओनली कितनी निकलेंगे 2, मिनिमम कितनी है 2p कॉमन। अब q में देख लेते हैं, केवल एक q कॉमन होगी, वो भी दोनों में। ये हो गया एचसीएफ। बस इससे मैं तक क्वेश्चन आते नहीं है, मोस्टली ऐसे दिखेगा, ठीक है।